अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे। आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का सुनहरा कौल तारीखी आईने में। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर करें। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का सुनहरा कौल। अगर तुमने किसी कौम को तबाह करना है तो इसकी नौजवान नस्ल में बेहयाई फैला दो। आपका ये अजीम कौल तारीख के आईने में। ये तारीख का वो मंजर है जब जुलाई 1187 ईस्वी को हतैन के मैदान में 7 सलीबी हुक्मरानों के मुतअद्दा फौज को जो मक्का और मदीने पर कब्जा करने आई थी, अयूबी सिपाह ने इबरतनाक शिकस्त देकर मक्का और मदीना की जानब बुरी नज़र से देखने का इंतकाम ले लिया था और अब वो हतैन से 25 मील दूर अक्रा पर हमलावर था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यह फैसला इसलिए किया था कि अक्रा सलीबियों का मक्का था। सुल्तान उसे तहक़ीक़ करके मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का इंतकाम लेना चाहता था। दूसरे बैतुल मुक़द्दस से पहले सुल्तान अक्रा पर इसलिए भी कब्जा चाहता था कि सलीबियों के हौसले पस्त हो जाएं और वो जल्द हथियार डाल दें। चनाचा उसने मजबूत दफा के बावजूद अक्रा पर हमला कर दिया और 8 जुलाई 1187 ईस्वी को अक्रा अयूबी अफवाज के कब्जे में था। इस मार्के में सलेबी इंटेलिजेंस का सरबराह हरमन भी गिरफ्तार हुआ, जिसे फरार होते हुए एक कमांडर ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक़्त हरमन ने कमांडर को खूबसूरत लड़कियों और बहुत सा सोना देकर फरार कराने पेशकश की थी, मगर कमांडर ने उसे रद्द कर दिया। हरमन को जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने पेश किया गया तो उसने गिरफ्तार करने वाले कमांडर को खराज तहसीन पेश करते हुए सुल्तान से कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर आपके तमाम कमांडर इस किरदार के हैं जो मुझे पकड़ कर लाया है तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको बड़ी से बड़ी फौज भी यहाँ से नहीं निकाल सकती। इसने कहा, मेरी नज़र इंसानी फितरत की कमज़ोरियों पर रहती है। मैंने आपके ख़िलाफ़ यही हथियार इस्तेमाल किया। मेरा मानना है कि जब ये कमज़ोरियाँ किसी जर्नैल में पैदा हो जाती हैं या पैदा कर दी जाती हैं तो शिकस्त उसके माथे पर लिख दी जाती है। मैंने आपके यहाँ जितने भी गद्दार पैदा किए उनमें सबसे पहले यही कमज़ोरियाँ पैदा की। हुकूमत करने का नशा इंसानों को ले डूबता है। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपका जासूसी का निज़ाम नहायत ही कारगर है। आप सही वक़्त और सही मकाम पर ज़रब लगाते हैं, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी तक है। हमने आपके यहाँ जो बीज बोया है वो ज़ाया नहीं होगा। अब चूँकि ईमान वाले हैं इसलिए आपने बेदीन अनासर को तबाह लिया, लेकिन हमने आपके उमरा के दिलों में हुकूमत, दौलत, लज्जत और औरत का नशा भर दिया है। आपके जानशीन इस नशे को उतार नहीं सकेंगे और मेरे जानशीन इस नशे को तेज करते रहेंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म, ये जंग जो हम लड़ रहे हैं ये मेरी और आपकी या हमारे बादशाहों की और आपकी जंग नहीं, ये कलीसा और काबा की जंग है जो हमारे मरने के बाद भी जारी रहेगी। अब हम मैदान जंग में नहीं लड़ेंगे, अब कोई मुल्क फतेह नहीं करेंगे। हम मुसलमानों के दिलो दिमाग को फतह करेंगे। हम मुसलमानों के मजहबी अकायद का मुहासरा करेंगे। हमारी लड़कियां, हमारी दौलत, हमारी तहजीब की कशिश
जिसे आप बेहयाई कहते हैं, इस्लाम की दीवारों में शगाफ डालेगी। फिर मुसलमान अपनी तहजीब से नफरत और यूरोप के तौर पर तरीकों से मोहब्बत करेंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म, वो वक़्त आप नहीं देखेंगे, मैं नहीं देखूंगा, हमारी रूहें देखेंगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जर्मन नसाद हरमन की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। हरमन कह रहा था, सुल्तान मुअज़्ज़म, आपको मालूम है कि हमने अरब को क्यों मैदान जंग बनाया? सिर्फ इसलिए कि सारी दुनिया के मुसलमान इस खित्ते की तरफ मुंह करके इबादत करते हैं और यहाँ मुसलमानों को काबा है। हम मुसलमानों की इस मरकज को ख़त्म कर रहे हैं। आप आज बैतुल मुक़द्दस को हमारे कब्जे से छुड़ा लेंगे, लेकिन जब आप दुनिया से उठ जाएंगे, मस्जिद अक्सा फिर हमारी इबादत गाह बन जाएगी। मैं जो पेशन गोई कर रहा हूँ, ये अपनी और आपकी कौम की फितरत को बड़े गौर से देख कर रहा हूँ। हम आपकी कौम को रियासतों और मुल्कों में तकसीम करके इन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे और फ़लस्तीन का नामो निशान नहीं रहेगा। यहूदियों ने आपकी कौम के लड़कों और लड़कियों में लज्जत परस्ती का बीज बोना शुरू कर दिया है। इनमें से अब कोई नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी पैदा नहीं होगा। सबक सोचने और समझने का मकाम है कि क्या ये सारी बातें आज सच साबित नहीं हो रही हैं। अब भी वक्त है कि हम अपना एहतसाब करते हुए राय रास्त पर आ जाएं और अपनी आखिरत संवार लें।